बंगाल में सियासी दंगल शुरू हो चुका है। हर सियासी पार्टी जीत के दावे के साथ बंगाल असेंबली इलेक्शन में किस्मत आजमा रही है। हर सियासी पार्टी का एक ही दावा है कि जीत उन्हें मिलेगी, लेकिन अवाम किस पर भरोसा करेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। हमने आज ऐसे ही एक दंगल सजाया है। आप देखें कि हमारे इस दंगल के इस प्रोग्राम में हम मुख्तलिफ सियासी जमातों के लीडरान को जमा किया है, उनके समर्थक को जमा किया है और जानने और समझने की कोशिश करते हैं कि किन मुद्दों, किन वादों के साथ वो असेंबली इलेक्शन में लोगों के पास जा रहे हैं। हमारे साथ तृणमूल कांग्रेस के लीडरान भी हैं, कांग्रेस के लीडरान भी हैं, सामाजिक कारकुन भी हैं, बीजेपी के लीडरान भी हैं। हम इनसे जानने और समझने की कोशिश करते हैं कि ये किन मुद्दों को लेकर लोगों के पास जा रहे हैं और इस बार इलेक्शन में खास मुद्दा क्या है। सबसे पहले बात करेंगे तृणमूल कांग्रेस के लीडर से, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस बरसर इक़्तिदार जमात है और तीसरी मियाद हासिल करने के लिए पूरी ताकत लगा रही है। तो आइए बात करते हैं इरफान अली ताज से, जो तृणमूल कांग्रेस के लीडर है। क्या कहेंगे इस इलेक्शन में, क्या खास है इस बार बंगाल का इलेक्शन? देखिए, इलेक्शन तो हमेशा खास होता है और इस बार और ख़ास बना दी है इसको आकर के मोदी जी, क्योंकि हम लोगों ने जो पब्लिक से के बीच में आके हम लोगों ने जो कहा था हम लोग उसको कर रहे हैं। आपने देखा होगा डे टू डे हर 24/7 दीदी के पैर में चोट होने के बावजूद वो रोज़ लोगों के बीच में जा रही हैं, लोगों से मिल रही हैं। आपने देखा होगा लॉकडाउन के वक्त पूरे हिंदुस्तान में जो हमारे जितने भी सीएम्स थे या जितने बड़े नेता थे सब अपने अपने घर में थे, बट हमारी दीदी सड़कों पे थी, लोगों से मिल रही थी, लोगों की भलाई के लिए लोगों के बीच में थी। एवरीडे 24/7 इंटू 365 डेज कभी भी ऐसा नहीं होता है कि हमारी दीदी लोगों के बीच में लोगों की बेहतरी के लिए नहीं हो। हम लोगों का मुद्दा, हम लोगों का यही है कि हम लोगों ने काम किया है, हम लोग काम करने वाले लोग हैं, काम करते रहेंगे। इसीलिए दोबारा हम लोग इंशाल्लाह आने वाले 2 मई को हम ही लोग का जीत होगा। हम दोबारा हम लोग की दीदी चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी साहिबा सीएम बनेंगे। तो आपने देखा कि इरफान अली ताज ने किस तरह से अपनी बात रखी है। अब हम कांग्रेस की लीडर श्वेता इंदौरिया के पास जाएंगे, जो साबिक काउंसिलर भी रही हैं इस इलाके से। जानने की कोशिश करेंगे कि बहुत कुछ वादा किया है, दावा किया है इन्होंने कि अपने काम के मुद्दे पर वोट मांग रहे हैं। क्या मानते हैं आप? देखिए, मैं एक ही बात बोलना चाहूँगी कि अगर दावे और वादे की बात की जाए तो जिस हिसाब से सबसे बड़ा झूठा दावा और वादा जो बीजेपी ने किया है या नरेंद्र मोदी जी ने जो सुनहरे सपने दिखाए और जिस हिसाब से धोखाधड़ी की है, तो अब मेरे ख्याल से आवाम वादे और जो जुमले हैं उस पर यकीन कम करेगी। आवाम अब ऐसे लीडरान को चाहती है जो कि ईमानदार हो, जो 24 घंटा उनके सुख दुख में उनका साथ दे और बड़ा बड़ा बोल नहीं बोले, काम करके दिखाए। नरेंद्र मोदी जी ने 15 लाख रुपए से चालू करके आज किसान के जो मुद्दा है, कहाँ है वो, कहाँ खड़े हो रहे हैं वो, या लोगों तक क्या है। मैं एक जुमला सुनी थी, मुझे बहुत अच्छा लगा, देश को करके कंगाल अब चले बंगाल। तो आप जब अपना देश ही नहीं संभाल पा रहे हैं, आप भारत देश के प्रधानमंत्री है, वहां से उन्नति करिए ना, वहां से राज्य को, सब राज्यों को उन्नति करके कराइए ना। क्यों आपको हर राज्य में आकर दखल कर फिर झूठे जुमले करके वहां पे आपको हड़पना है? आपको लेकिन यहाँ दावा किया है तृणमूल कांग्रेस के लीडर ने, उन्होंने कहा है हम लोग काम करते हैं। मैंने एक ही बात कहा, मैंने जुमला और वादा, मैंने जुमला और वादा दोनों पार्टियों को मिला के बोला कि जो जुमले और जो वादे, एक झूठ बीजेपी से चालू होकर आया था और एक जो राज्य सरकार दे रही है, झूठे जुमले और झूठे वादों पर अब ये आवाम भरोसा नहीं करेगी, क्योंकि आवाम ही सबसे ज्यादा पिसती है। एक दिन नेतागण आते हैं, अपने झूठे वायदे, अपने जुमले करके जाते हैं, चाहे वो नाटक करके जाए, चाहे वो व्हीलचेयर में करके जाए, अब उन पर यकीन नहीं किया जाएगा। इंशाअल्लाह अब आवाम काम चाहती है, इंशाअल्लाह अब आवाम ऐसा नेता चाहती है कि अपने सुख दुख पे अपने दरवाजे के बाहर उनको पा सके। मुझे लगता है कि श्वेता जी को लग रहा है कि हमारी सीएम जो व्हील चेयर पे बैठी हैं वो नाटक कर रही है। तो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, चुनाव आयोग की रिपोर्ट आई है, ये मैं नहीं कह रही। आयोग बहुत सारी बात कहते हैं, आप उस बात को तवज्जो नहीं, आप ये नाटक वाला बात जो आप कह रही हैं, आज आप कल तक आप खुद टीएमसी में थी और आप दीदी दीदी करती थी। मैंने कुछ नया नहीं किया है। इलेक्शन हारने के बाद आज कह रही है कि आपकी दीदी अगर वो कर रही है, नाटक कर रही है, तो यू आर 100% रॉन्ग। और वादा जो करते हैं ये आपका वर्डिक्ट है। मैं हवाई जुमलों और वादों पर विश्वास नहीं करती हूँ। चुनाव आयोग की रिपोर्ट और पुलिस की रिपोर्ट ने यह बताया कि वो हादसा हुआ था, वहां पे कोई भी ऐसी जो उन्होंने बोला कि उनके ऊपर दुर्घटना हुई थी, वैसा कुछ भी नहीं हुआ जो उन्होंने दावा किया था। मैं सच्चाई को कर रही हूँ, मैं हवा में बातें या जुमले नहीं कर रही हूँ। नहीं, उनका तो एक्सीडेंट हुआ है, कोई हमला हुआ नहीं है। वो वहाँ पे तो जो पॉलिटिकल एक होता है वो उन्होंने इशू पेश किया है।
क्या सिर्फ हमला होने से चोट लगता है, एक्सीडेंट होने से चोट नहीं लगता है क्या? जैसे हमारे बड़े भाई ने कहा एक्सीडेंट हुआ है, तो क्या एक्सीडेंट होने से चोट नहीं लगता है लोगों को? एक्सीडेंट का जो मुद्दा था ये पब्लिक ने नहीं किया था, दीदी ने खुद ने कहा था कि मेरे ऊपर हमला किया गया है, हम लोग उसकी बात कर रहे हैं। दुर्घटना हुई है, मैं एक औरत हूँ, मैं पूरी तरीके से संवेदनशील करती हूँ, मैं एक औरत को जी नहीं, दीदी ने अपनी भाषण में किया है, दीदी ने अपनी भाषा में बोला है कि मेरे ऊपर हमला किया गया है, दीदी ने अपनी भाषा में बोला कि मेरे ऊपर हमला किया गया है, ये हमारे नहीं है। आप सारी रिपोर्ट उठा के देख लीजिए। मैं पूरी तरीके से ईश्वर से कामना करती हूँ, अल्लाह ताला से कामना करती हूँ कि वो जल्दी ठीक हो जाए, वापस आ जाए। लेकिन बात हो रही थी मुद्दों की, बात हो रही थी वादों की, बात हो रही थी काम की, जो अब जो है वो वजीर आला के साथ जो हादसा पेश आया उस पर जाके टिका है। हमारे साथ बीजेपी के लीडर भी हैं, अरशद आलम, हम इनसे भी बात करेंगे। क्या कहेंगे, किन मुद्दों को लेकर लोगों के पास जा रहे हैं और क्यों लगता है बीजेपी को कि बंगाल हासिल कर लेंगे? क्योंकि हमारा काम देखता है हिंदुस्तान। हिंदुस्तान अगर काम नहीं देखता तो हम 17 राज्य में नहीं आते, समझे? तो हमने काम किया है। अब ये कहते हमने नहीं किया है, इनके कहने से, चंद लोगों के कहने से कुछ नहीं होता है। 2000 पकौड़ा तलवाया है। ये आप लोग बीच में मत बोले, कृपया सहन की शक्ति रखे। एक बात सुन लीजिए, मैं सब बोल रहा हूँ, जब आप बोल रहे थे हम खामोश थे। कृपया आप लोग सहन शक्ति रखें। अगर खुद बोलिएगा तो बोलिए, 2 तारीख को रेल पता चल जाएगा आपको कि आप कहाँ पे हैं, हम कहाँ पे हैं। जब 2 आदमी बोल रहा है, बंगाल में तृणमूल कांग्रेस भी कह रही है कि भाई हमने काम किया है, हम काम की बुनियाद पर वोट मांग रहे हैं। अगर वो काम नहीं की, वो खेली है। अब बोलिए खेला होवे, तो क्या खेला होगा बताइए? खेला होवे का नारा है ना? हाँ, खेला तो होगा और खेला हो भी रहा है। अरे खेला का मतलब ये थोड़ी है कि खेला क्या खेला, फुटबॉल होगा, क्रिकेट होगा, हर माध्यम से खेला होगा। क्या खेला होगा? 2 तारीख को खेला होगा, क्रिकेट होगा, फुटबॉल होगा, वॉलीबॉल होगा। नहीं, वो तो इलेक्शन से पहले बोले खेला हाँ, होगा। तो खेला तो हो रहा है। क्या खेला होगा? यही तो खेला होगा। लोगों के और मेला ही हुआ है यहाँ पर बंगाल में, सिर्फ मेला हुआ है और खेला हुआ और कुछ नहीं हुआ यहाँ पर। हाँ, हो रहा है कि आप लोगों का ये स्थिति है कि जिसे कैंडिडेट टिकट दे रहे हैं वो वहां से खारिज कर रहा, बोला हमसे बात ही नहीं हुई। कोई कांग्रेस पार्टी का कैंडिडेट है, उसको आप बीजेपी का बता रहे हैं, टिकट लेके वापस आ रहा है। ये एक बड़ा इल्जाम है बीजेपी पर कि आपके पास 294 लोग ही नहीं है जिसको आप खड़े। जो आप लोग कर रहे हैं। 28,634 एप्लीकेशन गिरा है। आप बोलिए, पूरा एप्लीकेशन दिखा देंगे। 28,634 एप्लीकेशन गिरा है। ऐसे हालात क्यों हुए कि आप किसी को भी उठा करके आप लोग नहीं, किसी को, सुनिए, यहाँ राजनीतिक गेम होता है। अभी ऐसा कोई किया है? ये राजनीतिक गेम है। आपकी नेशनल पार्टी है, आपका कोई भी बात जो होता है वो दिल्ली से होता है, तो फिर ये ऐसा कैसे हो गया कि एक तृणमूल कैंडिडेट और एक कांग्रेस का कैंडिडेट का नाम आपने डिक्लेयर कर दिया, और डिक्लेयर करने के बाद आप लोग बोले वो चौरंगी के हैं और वो काशीपुर के, और वो निकल के आते हैं, उनका वीडियो वायरल होता है, वो बोलते हैं कि हमसे ऐसी कोई बीजेपी से बात ही नहीं हुई है। और हम बीजेपी आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। उन लोगों ने आवेदन किया था, बीजेपी के पास एप्लीकेशन किया था कि हमको यहाँ से टिकट दिया जाए, और जब वो टिकट जब टिकट दे दिया गया, उनके पार्टी की तरफ से दबाव आया, तब वो बोल रहे हैं कि अभी हमको कोई नहीं दिया। उनका दबाव आया, नहीं तो वो एप्लीकेशन किए थे। अभी आपके टीएमसी के बहुत सारे नेता टिकट देने के बाद बीजेपी में आए हैं। लेकिन एक और बड़ा सवाल है जो लोग भी कर रहे हैं कि आप देखें कि तृणमूल कांग्रेस के कई बड़े चेहरे, मजबूत चेहरे जो बीजेपी में शामिल हो गए। देखिए, उन लोगों को पहले से ही पता चल चुका था उन लोगों को दीदी टिकट नहीं देने वाली है, क्योंकि वो लोग पिछले 2-2.5 साल से वो लोग एक्टिव नहीं थे। और हमारी दीदी का एक ही बात कहना है, जो पब्लिक के बीच में रहेगा, जो पब्लिक के लिए रहेगा, वो दोबारा से पब्लिक के लिए चुन करके आएगा। अदरवाइज उन लोगों की पार्टी में कोई जगह नहीं है। आप अगर एमएलए या मिनिस्टर बनते हैं अपने सिर्फ ऑफिस में बैठने के लिए, अपने घरों में रहने के लिए, अपने दोस्तों के लिए, तो सॉरी, हम लोग उस तरीके का पार्टी नहीं। बंगाल असेंबली इलेक्शन में देखा जा रहा है बीजेपी और टीएमसी, लेकिन जो लेफ्ट कांग्रेस और आईएसएफ का जो जोट है वो कहीं नजर नहीं आ रहा है। नहीं, देखिए, हम फिर एक ही बात बोलेंगे, हम जुमले नहीं कर रहे। आपने ब्रिगेड देखा होगा, ब्रिगेड में जो समावेश हुआ था, और हमारे अधीर रंजन चौधरी जो हमारे बने हैं, वो बहुत ही मेहनत कर रहे हैं। देखा जाए कि जिस तरह से देखें कि लेफ्ट कांग्रेस और आईएसएफ का जो जोट है वो जिस जोरों शोर से आया, उस जोरों शोर से जो है बात नहीं की जा रही है। मानते हैं? नहीं, यहाँ 2 पार्टियों के झगड़े में कहीं ना कहीं इस जोट को नुकसान पहुंच रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। अवाम अपना मन बना चुकी है और कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के लीडर उनके पास जा रहे हैं
और परसेंटेज लोगों का जो फीडबैक मिल रहा है वो यही है कि वो लोग 10 साल के इस तृणमूल कांग्रेस से अब बाहर निकलना चाहते हैं, वो किसी दूसरे को मगरबी बंगाल की रियासत को सौंपना चाहते हैं। अवाम परेशान है, डेवलपमेंट का काम नहीं हुआ। डेवलपमेंट हुआ कहाँ हुआ है? तो वो कट मनी में डेवलपमेंट हुआ है और सिंडिकेट राज में डेवलपमेंट हुआ है, बालू का बिक्री उसमें डेवलपमेंट हुआ है, गोरू के बिक्री में डेवलपमेंट हुआ है, इस तरह का डेवलपमेंट हुआ है। तो लोग चाहते हैं कि बदल मिले और वो बदल उनको जो है अब ये कांग्रेस और लेफ्ट फ्रंट के महाजोट में नजर आ रहा है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का हमेशा से ये उसूल रहा है कि हम लोगों की भलाई के लिए काम करते हैं और जो हम वादा करते हैं उस पर पूरा उतरते हैं। अब रही बात, जैसे कि बीजेपी के प्रवक्ता अभी कह रहे थे कि नहीं हमारे पास इतने कैंडिडेट हैं, इतने कितने हजार का उन्होंने नाम गिना दिया, तो मैं बहुत एहतराम से उनसे पूछना चाहता हूं कि अभी तक बीजेपी की जो है वो 294 में 283 लोगों का नाम उन्होंने लिस्ट में निकाला है और उस 283 में 150 वो कैंडिडेट हैं जो कांग्रेस, बायां महाज और तृणमूल कांग्रेस से निकल करके गए हैं। उनको 150 लोगों को टिकट दिया गया, तो आप यहीं से समझ लीजिए कि उनके पास कितने कैंडिडेट हैं। एक बड़ा इल्जाम है, इस तरह की बात है कि आपने अपने एमपीज को जो है वो इलेक्शन के चुनाव में लगा दिया, बड़े बड़े लीडरान को इलेक्शन के असेंबली इलेक्शन में उम्मीदवार बना दिया है, तो पूरी ताकत लगा दी है और शायद इन चेहरों के बगैर इलेक्शन जीतना या इलेक्शन की गाड़ी को आगे बढ़ाना बहुत मुश्किल था। सुनिए, एक बात ये बताते हैं, हम 150 दिए हैं कि 200 दिए हैं, हम अपना ना दिए हैं, किसी और पार्टी का तो टिकट नहीं बांटे है ना। तो हमारी टिकट हमारा पार्टी जिसको चाहे उसको दे, इसमें इनको क्यों तकलीफ है? इनको लोग सवाल पूछ रहे हैं कि भाई आपने ऐसे लोगों को दिया जो लेना। सवाल क्यों पूछेंगे? एवं वोट देगा, सवाल नहीं पूछेगा। आपको वोट देने का गणतंत्र अधिकार है, आप दीजिए। इन्होंने एक बात बहुत अच्छा कहा है कि एवं जो है परिवर्तन का मूड बना चुका है, परिवर्तन करने का पूरा दिमाग में, अब परिवर्तन भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जा रहा है। तो मानते हैं कि एक बड़ा चैलेंज है? नहीं, हम लोग के लिए कोई चैलेंज नहीं है। तृणमूल कांग्रेस 200 से ऊपर सीट लाएगी। कांग्रेस का महागठबंधन अगर डबल डिजिट पार कर जाए तो आप कहिएगा, क्योंकि ये अपने बैसाखी पे नहीं चल रहे, इनका बैसाखी बना है सीपीएम और आईएसएफ। ये कांग्रेस मगरबी बंगाल में पूरे तरीके से खत्म हो चुकी है, जिसका उदाहरण ब्रिगेड परेड ग्राउंड में दिखाया गया कि जब अब्बास सिद्दीकी आते हैं तो वहां पे अधीर रंजन चौधरी जी को बात करने नहीं दिया जाता। ताकत ही नहीं है। इसी जो हम लोगों को बैसाखी कह रहे हैं और दीदी जो है इसी बैसाखी के सहारे, आपको याद होगा कि 2011 में हम उनके साथ में अलायंस करना नहीं चाह रहे थे, लेकिन वो हमारी जो है लीडर मोहतरमा सोनिया गांधी जी से मिल करके उनसे रिक्वेस्ट कर करके कि नहीं बंगाल में जो है बहुत बुरा हो रहा है, 32-34 साल की हुकूमत हो गई है, आप हमारे साथ अलायंस कीजिए, वरना हम लोग रास्ते में चल करके ये कह रहे थे कि ये सीपीएम की जनता नहीं कह रहा है। नहीं, आप मत बोलिए, अभी आप मत बोलिए, अभी आप मत बोलिए, आपने इल्जाम लगाया है। तो 2011 में उसी कांग्रेस के बदौलत मगरबी बंगाल की रियासत पर आपने सरकार बनाया था। कि सौगतो राय ने, जबकि तृणमूल की कैंडिडेट नहीं निकली होगी, ये क्लिपिंग आपके पास भी होगी, आप जरूर देखिएगा। सौगतो राय ने कांग्रेस और बायां महाज सरकार को खुद बोला था कि तृणमूल के साथ जुड़ो और आइए मजबूती से हम लोग बंगाल में एक साथ मिलकर लड़ेंगे और बीजेपी के खिलाफ करेंगे, सौगतो राय ने कहा। और मैं पूछना चाहती हूँ, सौगतो राय कौन सी पार्टी के एमपी है? हम लोग शायद 2021 के इलेक्शन को लेकर बैठे हैं, गले मुर्दे ना उखाड़े। 2021 की बात कर रही हूँ। 2000 नहीं, इन्होंने साथ दिया था। यस्टरडे इज हिस्ट्री। सौगतो राय ने अभी कहा है, यस्टरडे के बारे में बात मत कीजिए, अभी का दंगल है 2021 का। मेरे लिए 1 महीना पहले यस्टरडे नहीं है। आपकी पार्टी लीडरान यहाँ अपनी अपनी बातें रख रहे हैं, लेकिन आम लोग भी हैं, सामाजिक कारकुन भी हैं जो मुख्तलिफ मुद्दों पर लोगों के पास जाते हैं, सामाजिक काम करते हैं। आइए उनसे भी बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि वो इलेक्शन को कैसा देखते हैं। इस साल का 2021 का जो इलेक्शन है वो मुद्दों पे लग रहा नहीं है, क्योंकि अफसोस इस बात का है कि हम बंगाल में तो चल रहे थे खा पी के आराम से, लेकिन बाहर से लोग आके यहाँ पर राज करना चाह रहे हैं। तो ये वही बात हो गई कि हमारे बेचारे 100 दिन हो गया हमारे किसान भाई को
जो बॉर्डर पे मर रहे हैं, उनके बाल बच्चे भूखे मर रहे हैं, उनके बारे में ख्याल नहीं किया जा रहा। हमारे बंगाल में आके हमारे भाई बहनों का ख्याल किया जा रहा है। ये बहुत अफसोस का बात है। क्या मुद्दे हैं, बंगाल की सूरत हाल क्या है, और क्या आप लोगों ने सोचा था कि इस बार असेंबली इलेक्शन होगा तो किस बुनियाद पर लोगों को आगे लाया जाएगा? इस बार का इलेक्शन के बारे में तो यही सोचा था कि बंगाल, सोनार बंगाल से ऊपर और सोना बंगाल बनेगा, लेकिन सोना बंगाल की जगह जो है अभी कंगाल बंगाल बनाने का इरादा कर लिया है हमारी सेंट्रल हुकूमत ने। क्योंकि सेंट्रल हुकूमत की जो बीजेपी सरकार है वो आखिर हमारे बंगाल में आके राज करना क्यों चाहती है? जो हमारा सोना बंगला था, जो जहां पर हमारे आज से तकरीबन 15 रोज पहले हमारे प्रधानमंत्री जी आए थे और उन्हें ब्रिगेड रैली की थी, तो उनके जो भगत सारे आए थे वो सारे भगत हमारे कलकत्ते में घूम रहे थे। क्यों घूम रहे थे? क्योंकि लंदन जैसा उनको नजर आ रहा था। तो हम यही सोच रहे थे कि ये और महालंदन बनने वाला होगा, लेकिन अफसोस इसकी बात हुई कि 10 रोज पहले हमारे पास किसानों के जत्था आ गया कि भाई हम लोग भूखा मर रहे हैं, आप लोग क्या अपना सोनार बंगला को और लंदन को खत्म करना चाहते हैं? हम लोगों को ये चीज का पूरा डर था कि वही होना है जो परसों दिन नरेंद्र मोदी जी ने एक हिंदुस्तान की यानी कि बेटी को उन्होंने आतंकवादियों से मिलने के बारे में कहा। हमें इस बात का निहायती अफसोस। दूसरी बात यह है कि हमको यह समझ में नहीं आता है कि इंसान को चोट लगा है तो उस चोट को ठीक हो जाए उसके लिए प्रार्थना करें, बल्कि उसके बारे में क्रिटिसाइज हो रहा है कि आखिर क्यों चोट लगा, काहे चोट लगा। अरे चोट लगा, डॉक्टर एक काम की इतना बड़ा हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल का सर्टिफिकेट को रद्द कर देना चाहिए। ममता बनर्जी ने वहां पर इलाज करवाया ना भाई। एक बार जान लेते हैं सारे लीडरान से कि अगर सरकार जो पार्टी जीत कर आती है तो क्या कुछ नया करेंगे। सबसे पहले श्वेता आपसे पूछेंगे कि क्या करेंगे। देखिए, निश्चित रूप से अगर कांग्रेस और बायामास की जो जोट की सरकार अगर करके आती है, सबसे पहला हम लोग का जो मुद्दा होगा नौकरियां। आज सबसे ज्यादा बंगाल में नौकरियों की कमी है। घर घर बहुत से बच्चे हैं, बहुत से लड़के हैं जो ग्रेजुएट हो रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन नौकरी की कमी है, इसके लिए कोई काम नहीं कर पा रहे हैं और उसकी वजह से आर्थिक स्थिति में भी बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। दूसरी मेरे ख्याल से बुनियादी है जो है कि एजुकेशन, शिक्षा को मुफ्त कराना चाहिए बंगाल में। शिक्षा, जितनी शिक्षा मिलेगी उतना, कहते हैं शिक्षा अगर जितनी पनपेगा, जितना हमारा युवान पनपेगा, उस देश का राज्य उतना ही पनपता है। तो मेरे ख्याल से बुनियादी जो है, बोलते हैं ना रोटी कपड़ा मकान, इस सब की अगर आप जुड़ाव देखेंगे तो मेरे ख्याल से नौकरियां, शिक्षा, इस सब पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए और निश्चित रूप से हमारी सरकार पूरी तरीके से इस पे जोर देगी और इंशाल्लाह मुझे पूरा उम्मीद है कि हम इस पे पूरा खड़ा उतरेंगे। जो बोली है रोटी कपड़ा और मकान, आप 2000 या पिछले 10 साल पहले आप जाइए, जो बाया महाज की सरकार थी 34 साल, जिनके आज ये लोग गठजोड़ में हैं, तो ना मौसेरा भाई, तो उस टाइम का आप डाटा उठाइए, अभी का डाटा देखिए, जमीन आसमान का फर्क अगर जीत कर आई, टीएमसी अगर आई तो क्या करेंगे? हम लोग का ग्राफ जो ये ऊपर की तरफ ही जा रहा है, क्योंकि हम लोग वो लोग हैं जो लोगों के बारे में सोचते हैं। हमारी दीदी लोगों के लिए काम करती हैं। हमारे भाई ने अभी कहा कि हम लोग काम के मुद्दे पे, जैसे कि अभी बीजेपी के जो लोग यहाँ बैठे हैं बताए काम के मुद्दे पे, अब बंगाल छोड़िए, फिर हिंदुस्तान ने 5 काम ऐसा गिना दी जो आप लोगों ने किया है जिससे पब्लिक का फायदा हो। आप कहें, क्या लोगों के सामने क्या लेकर जा रहे हैं? क्या सपने दिखा रहे हैं, क्या वादे कर रहे हैं? सपने नहीं दिखा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी सपने दिखाती नहीं है और सपने देखती भी नहीं है। हम कर्म प्रधान है, हम कर्म पे विश्वास। क्या वादे कर रहे हैं, क्या वादे कर रहे हैं, क्या उम्मीद दिला रहे हैं? नहीं, हम पहले तो कटमनी खत्म करेंगे, जो बंगाल में कटमनी का रिवाज चल गया है, भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, उसके बाद अपने आप विकास होना शुरू हो जाएगा। जब कटमनी और ये सब खत्म होगा तो लोगों को शांति मिलेगी। यहाँ सियासी लीडरान के साथ साथ आम लोग भी हैं, हम उनसे भी जानेंगे कि वो क्या कुछ देखना और सुनना चाहते हैं लीडरान से, पार्टियों से। तो कुछ सामाजिक कारकुन भी हैं, हम उनसे भी जानेंगे कि क्या कहना चाहेंगे। आप क्या चाहते हैं, क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं विकास और बीजेपी का खात्मा, और बंगाल की तरफ देखे नहीं, बंगाल को कंगाल करेगी। ये गंगा के नाम पे दंगा कराती है। दंगा का तो आपने कहा हमारा कांग्रेस का बनाया वही बीजेपी आज बेच रहा है। हमारा कांग्रेस का बनाया वही बीजेपी बेच रहा है। आपको 7 साल में बर्बाद कर दिया। ये यहाँ जो बीजेपी एक ही इसके साथ आई थी, वो जो ट्रेन लेके आई थी, हिंदू मुसलमान और यहाँ हिंदू खतरे में, वो गैरेज हो गया है। ये जमीनी स्तर पर, ये हवा में इन लोगों का बात था, जमीनी स्तर पर ये है कि 10 सीट से ये लोग आगे नहीं बढ़ सकते। यहाँ जो दीदी कर रही है, यहाँ जो दीदी कर रही है, पूरे हिंदुस्तान में इससे अच्छा कोई सीएम नहीं कर।
बंगाल में अब डबल इंजन की सरकार की आवश्यकता है। यहाँ के लोग त्रस्त हो चुके हैं, यहाँ कुछ नहीं है, कोई विकास, कोई उन्नति नहीं हो रहा है। इसलिए डबल इंजन की सरकार की आवश्यकता है और हम लोग चाह रहे हैं कि यहाँ डबल इंजन की सरकार हो। एक दिल्ली में भी उसी की सरकार रहे और यहाँ बंगाल में भी उसी की सरकार रहे। इसीलिए बीजेपी की सरकार की आवश्यकता है बंगाल में। बिना बीजेपी के उन्नति हो नहीं सकता है। हम चाहते हैं कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी का सरकार बने और हमारे नरेंद्र मोदी के लिए ये दीदी का सरकार जो था 10 साल आप लोगों ने देखा है नहीं था। आप हम लोग यही चाहते हैं, भाईचारी हम लोग चाहते हैं। आज हम लोग का जो हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई है, ये बीजेपी वाला लोग चाहता है टूट जाए, लेकिन ये बंगाल का लोग जानता अच्छी तरीके से, ये होने नहीं देगा। देखिए हमारे बंगाल में माइनॉरिटी का जो काम हुआ है वो हिंदुस्तान में किसी भी स्टेट में नहीं हुआ। जो हमारी ममता बनर्जी ने इमाम भट्टा को 2500 रुपया कर दिया है और माइनॉरिटी का जो बजट था, स्कीम था 470 करोड़ से बढ़ा के 2400 करोड़ कर दिया गया है। और स्कॉलरशिप जो सीपीआईएम के राज में 4 साल में उन्होंने 8 लाख का किया था, वो ममता बनर्जी ने 10 साल में 84 लाख का कर दिया। पहुंचा है, आपको भी मिला है? जी बिल्कुल हमारे घर पे मिला है। की बने, आप क्या चाहेंगे? जो भी सरकार आए वो कैसी हो और आपके मुताबिक? सरकार जो है वो तो ममता दी का ही बनेगा और हम लोग यही चाहते हैं कि जो विकास कार्य हो रहा है ये निरंतर ऐसा बना रहे। और हमारे बीजेपी के जो अभी प्रवक्ता ने जो कहा कि परिवर्तन होगा, तो मेरा ये कहना है कि अब देश में परिवर्तन होगा 2024 में। क्या चाहते हैं? भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान को क्या दिया है का बात किया करोड़ों का, साथ दिया भगोड़ों का, काम दिया पकौड़ों का, और कुछ नहीं। आप क्या चाहते हैं जो सरकार बने वो कैसी हो? सरकार बनना चाहिए, जिसकी भी सरकार आए काम करे, हम लोग ये चाहते हैं। मगर बीजेपी जो कर रही है उस बेसिस में एक बात कहना चाहूँगा, जो किसानों के बारे में जिन्होंने कहा, मैं उस मुद्दे पे मैं वहाँ पे रह के आया हूँ, आंदोलन करके आया हूँ, दिल्ली में मैं रहा हूँ और पहले दिन से मैं आंदोलन वहाँ पे करके आया हूँ। 1 महीना मैंने किया है वहाँ पे आंदोलन। कोई भी पार्टी वहाँ नहीं आई, केजरीवाल को छोड़कर और कांग्रेस को छोड़कर कोई भी पार्टी वहाँ पे समर्थन देने स्टार्टिंग में नहीं आई। कांग्रेस सपोर्ट किया उसको। वही यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, कुछ एक खातून भी है, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। वोट डालेंगी, क्या सोचकर डालेंगी, क्या मुद्दे हैं, क्या मुताबिक? वोट हम इसलिए देंगे अपना बचने के लिए, अपने बंगाल को बचाने के लिए। बीजेपी को तो आना नहीं चाहिए और बीजेपी को हम लोग एकदम बिल्कुल ही नहीं चाहते। क्या मुद्दे हैं? मुद्दे रोजगार होना चाहिए, समझे ना। यहाँ नौकरी नहीं है, लोग फुटपाथ पे जो है डाला लगा रहे हैं, कोई काम नहीं है, खाली बकवास है, शोबाजी है कि हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, हो रहे हैं कुछ। और हमारे भाई इरफान ताज ने कहा कि ममता बनर्जी और तृणमूल काम के सिलसिले में तो ऐसा है, जो एक्सीडेंट हुआ है उसको मिरेकल बना के वोट लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोगों ने काम किया उसको। मैं अभी जो मौजूदा सरकार है हमारे वेस्ट बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की, मैं उससे ये पूछना चाहता हूँ कि कांग्रेस तृणमूल की सरकार आने से पहले ममता बनर्जी ने जिस स्टेट में मुस्लिम की जनसंख्या ज़्यादा है, उर्दू को सेकेंड लैंग्वेज देने का वादा किया था। अभी तक वो वादा कहाँ है? और ऐसा है कि यहाँ किस तरह से लोगों का हुजूम है, मुख्तलिफ पार्टियों के लोग यहाँ जमा हुए हैं, अपनी अपनी बातें रख रहे हैं। हर लीडर, हर पार्टी इसी दावे पे है कि उसे जीत मिलेगी और जीत के दावे के साथ वो मैदान में है। लेकिन अवाम किस पर भरोसा करेगी, ये एक बड़ा सवाल है। साथ ही हमने यहाँ देखा कि यहाँ लोगों ने बहुत सारी बातें उठाई हैं। उर्दू का मसला है, रोजगार का मसला है और सबसे अहम बात शांति का मसला है। लोग यही चाहते हैं कि वो मिलजुल कर रहें। आज जो ये महफिल सजी है, आज जो यहाँ पे लोग जमा हुए हैं, यहाँ भी हर पार्टी के लीडरान एक साथ बैठे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, खुशगवार मूड में हैं, अपनी अपनी पार्टियों की नीति को सामने रख रहे हैं। हम भी यही चाहते हैं कि बंगाल में जिसकी भी सरकार बने वो लोगों के मुद्दे पर, अवाम के मुद्दे पर काम करे और अवाम के मसाइल को हल करने की कोशिश करे। कैमरामैन शब्बीर के साथ शबाना एजाज, न्यूज़ 18 उर्दू।